हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। फिलहाल मौजूद हूं मैं पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक में और आ गया हूं यहां मैं पराठे खाने के शौक में। जी हां, पुरानी दिल्ली का ये जो एरिया है, चांदनी चौक का एरिया है, यहीं पर है एक फेमस गली जो कहलाती है पराठे वालों की गली। तो हम यहां से वहां जाएंगे और यहाँ के जो स्वादिष्ट पराठे हैं उनका लाभ उठाएंगे। और इसका मजा लेने के लिए मैं अकेला यहाँ पे नहीं आया हूँ, मेरे साथ आया है कोई। कौन है वो, मिलिए उससे। तो मिलिए आशु से, जो है मेरे दिल्ली दर्शन अभियान का साथी। हेलो दोस्तों। तो आशु, आज वक्त है पेट पूजा का। बिल्कुल हैं, तैयार हो? बिल्कुल तैयार है। पूरे दिन चलाने के बाद अब तो खिलाना ही पड़ेगा आपको। ऐसे कैसे जाने देंगे आपको। अरे भाई, छोटे भाई का ध्यान रखना तो हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर चलते हैं पराठे वालों की गली में। जी हाँ, खाएंगे वहाँ के पराठे और रात को लेंगे सोते वक्त मजे से खर्राटे। यहाँ जो आप देख रहे हैं हाथ रिक्शा, तो यहीं पर दिखाई देंगे दिल्ली के अंदर। पुरानी दिल्ली का जो एरिया है यहाँ पर, ये देखिए एक के बाद एक लाइन से चलते जा रहे हैं। और ये वाली जो गली सीधी सीधी जाती है, आप वहाँ देख सकते हैं एंड के अंदर है लाल किला, जो आपने लाल किले वाले व्लॉग में देखा था। और हो चुका है अभी रात का समय, तो जगमगाता है यह इलाका पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक। और यहाँ की जो पराठे वाली गली है उसकी खास बात एक और बता देता हूँ, बॉलीवुड से उसका क्या है कनेक्शन। जी हाँ, यहाँ हमारे जो मिस्टर अक्षय कुमार हैं, उनका जन्म इसी गली के अंदर एक घर के अंदर हुआ था। किराए के मकान में वो रहा करते थे पहले। और अब मुझे जो पता चला है कि उस मकान के अंदर शायद उनके मामा जो हैं वो रहते हैं किराए पे। ये बात मुझे पता चले थोड़ा वक्त हो गया है, तो इसलिए मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि आज की डेट के अंदर वो वहाँ रहते हैं कि नहीं, लेकिन थोड़े टाइम पहले वो वहाँ रहा करते थे। चांदनी चौक की शाम के अंदर मेरा दिल कर रहा है बल्ले बल्ले, क्योंकि मेरी जो व्यूअर फैमिली है उनके ये सदस्य मुझे यहाँ पर मिले। भाई साहब, आपका नाम? अनिल मारवा। अनिल भाई साहब से यहाँ पे मुलाकात हुई है चांदनी चौक के अंदर। भाई साहब, सबसे पहले आप अपने इस एरिया के बारे में बताइए। ये बहुत खूबसूरत एरिया बन गया यहाँ रीडेवलपमेंट के बाद, खूबसूरत बन गया है। और आपको देख के तो अच्छा लगा कि आप इसको और खूबसूरती से दिखाएंगे, क्योंकि मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। और मैंने आपका जो केदारनाथ से ऊपर की तरफ कौन सी साइड है एग्जैक्टली नहीं मालूम, लेकिन मैंने जो यात्रा आपके साथ की है, आपके फ्रेंड्स के साथ, मध्य महेश्वर की यात्रा थी। लाजवाब 2-3 यात्रा। हाँ जी, तुंगनाथ जी की आपने अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ की थी। हाँ जी, और अकेले की थी, बहुत कम लोग थे इसमें। हाँ जी, हाँ जी। इतना खूबसूरत लगा। पीछे आपने अपनी फैमिली के साथ भी किया, राजस्थान में मंदिरों का अच्छा सा दर्शन कराया। जिस तरह से आपने दिखाया है ना, बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है हम खुद कर रहे हैं यात्रा। मेरा प्रयास यही रहता है कि जो लोग यात्रा नहीं कर सकते हैं, घर बैठे हैं, वो यात्रा करने की फील लें। और भाई साहब ने उस बात पर मोहर लगा दी है, तो मुझे जनरली आपके साथ तो मैंने आपको देखा अभी, तो आप जो यात्रा की ना, मैं तब से आपका फैन हो गया। और हम फैन हैं आपके चांदनी चौक के। आपने चांदनी चौक के बारे में पूछा, तो मेरे से पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ, आपका जन्म क्या इसी एरिया में हुआ था? मेरा जन्म, हाँ, इसी एरिया में जन्म नहीं हुआ, लेकिन हमारा एरिया करोलबाग जोन पहाड़गंज एरिया है। लेकिन बचपन से, हाँ, बचपन से यहाँ आते रहे? 1985 से। ओके, बहुत खूबसूरत जगह है। और इसके बारे में कुछ पूछना चाहो तो पूछना ये चाहता हूँ मैं आपसे कि यहाँ जो पराठे वाली गली है, उसके पराठे जो आपने खाए हैं, तो उसमें आपका फेवरेट पराठा कौन सा है? देखो, वैसे तो मुझे आलू वाला जो होता है ना, आलू प्याज वाला, वही अच्छा लगता है और मैंने वही खाता। तो बाकी उनके बाद वैरायटी तो गोभी, हाँ, गोभी आलू भी, गोभी का भी। देखिए गोभी का। मूली के पराठे भी? मूली के मैं घर पे खा सकता हूँ, भाभी जी के बनाए हुए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब मूली वाले अगर ये बाहर खाएंगे तो बाद में घर में एंट्री नहीं मिलेगी इनको। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। लाल किला से चल के फतेहपुरी तक आपको अच्छे आउटलेट, खाने पीने वाली सारी। तो भाई साहब ने बताया ना, यहाँ पर खाने पीने की जो है दुकानें बहुत सारी है, लेकिन फिलहाल आज का हमारा जो टारगेट है वो है पराठे वाली गली। बाकी यहाँ पे क्या क्या खास है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन दूसरे ब्लॉग के अंदर। तो चलिए अब भाई साहब से लेते हैं विदा और चलते हैं। गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा जो नहीं जा पाते हैं उनको आप दर्शन करा रहे हैं। और आपको वो मुझे गॉगल बड़ा अच्छा लगता है, जो ब्लू कलर का, आज नहीं पहना हुआ, वो तो शायद रात का टाइम है, तो वो मेरे को आपका अच्छा लगता है, मैंने खरीद लिया। क्या बात है, क्या बात है। तो भाई साहब से हो गई यहाँ पे अचानक मुलाकात, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, की हमने काफी बात। अब पेट पूजा फिर काम दूजा। आइए।
तो लीजिए, आप पहुंचे हैं हम उस एंट्रेंस पॉइंट पर जहां से शुरू होती है पराठे वाली गली। और इसके लिए आपको मैं लैंडमार्क बता देता हूं, जो कंवर जी भागीरथ मल की जो मिठाई की दुकान है, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, इसी के जस्ट पास में है पराठे वाली गली। यहीं से शुरू होती है, बड़ी सकरी सी गली है। तो आप यहाँ पर कोई से भी पूछेंगे, कोई भी आपको बता देगा। हमने भी पूछा और हमें भी बता दिया है। तो अब बातों को देते हैं विराम, पहले चल के खाएंगे गर्मा गर्म पराठे अपनी पसंद के, आशू की पसंद के, और उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको पराठे वाली गली का इतिहास, छोटा सा इतिहास जो है उसकी आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, आइए। रबड़ी पराठा, नींबू पराठा, काजू पराठा, बादाम पराठा, पापड़ पराठा और चीज़ पराठा, ऐसे ऐसे पराठे खाएंगे तो डेफिनेटली आप फिटनेस लेकर ही कर जाएंगे। और ऐसे सरक सरक के हमें जाना पड़ रहा है। सही है भैया, नो पेन नो गेन। अगर पराठे खाने हैं तो इतना कष्ट उठाना पड़ेगा। ये देखिए, रिक्शा भी जा रहा है इसके अंदर। यहाँ मिलता है गाजर का हलवा, और सर्दियों के अंदर गाजर का हलवा खाने का मजा ही कुछ और है। चलो चलो चलो, अब थोड़ी सी भीड़ कम हुई है। अब बहुत सारी दुकानें हैं यहाँ पे पराठों की, और सबसे प्रसिद्ध दुकान जो है वो ये है, जी हाँ, पंडित गया प्रसाद शिवचरण। आलू पराठा तो खैर है ही, आलू हर मौसम में चालू। दाल का पराठा है, बेसन मेथी का है, गोभी का है, मूली का है, मटर का है, पापड़ का है, गाजर का है, और लेयर्ड जो पराठा है वो भी है। साथ में है मिक्स वेज वाला पराठा। पनीर के शौकीन के लिए पनीर पराठा, पुदीना पराठा भी है, नींबू पराठा भी है, और ड्राई फ्रूट्स वाला जो मेवा पराठा है वो भी है। और सेहत का ख्याल रखने वालों के लिए है करेला पराठा, टमाटर पराठा और भिंडी पराठा। भिंडी मेरी फेवरेट है। और चीनी का पराठा, पनीर रोल, मिर्ची, क्या क्या है, बहुत कुछ है। पराठे तैयार होते हैं ऐसे ही यूं देसी घी के अंदर। ये देखिए आप, ये देखिए, यहाँ लग रहा है आटा जो बनता है बाद में पराठा। ये देखिए, बेले जा रहे हैं पराठे, और ये आ गई यूं कढ़ाई के अंदर, देसी घी के अंदर। और अंदर आप देख सकते हैं पराठों के शौकीनों को लुत्फ उठा रहे हैं। तो आशु, कौन सा पराठा ट्राई करने का मूड है? मुझे लगता है भिंडी के साथ जाना चाहिए, या फिर पनीर ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं बताता हूँ आपको इस पराठे वाली गली का थोड़ा सा इतिहास। यहाँ पर 1972 के अंदर, 1972 के अंदर शुरू हुई थी यह पहली दुकान। पंडित गया प्रसाद जी की जो ये दुकान देख रहे हैं आप, यहाँ पर शुरू हुई थी यह 4 पराठों के साथ में। और आज की डेट में यहाँ पे पराठों की इतनी सारी वैरायटी है कि मैं क्या बताऊं, कौन सा पराठा खाऊं मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि पेट के अंदर जो स्पेस है वो लिमिटेड है। दिल के अंदर हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर पराठे पे दम निकले, लेकिन पराठे खाना इतना पॉसिबल है नहीं। तो कुछ एक जो खास हैं ट्राई करेंगे, उनको चखेंगे। और ये जो पराठे वाली गली के अंदर मेन दुकान जो एक थी, इससे जो सफर शुरू हुआ था वो मोर देन 15 शॉप जो है इसी फैमिली की, जो एक्सटेंड होती गई है फैमिली, इन्हीं की ये सारी दुकानें यहाँ पे खुल चुकी है। अब पराठे वाली गली है तो यहाँ पर भीड़ तो होनी ही है। एक तो गली सकरी, और उसके बाद में जो शौकीन लोग जो है पराठे के, वो यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से आते हैं। और जो खास बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे जो 4 प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी इस गली के जो पराठे हैं उनका लुत्फ उठाया है। उनमें कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, और हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो भी यहाँ के पराठों के शौकीन थे। और शास्त्री जी का तो शौक ऐसा रहा है कि एक सज्जन यहाँ पे आए थे, उन्होंने डिमांड कर दी थी कि भैया शास्त्री पराठा दीजिए। तो शास्त्री पराठा कौन सा था? यहाँ पे जो बेसन मेथी वाला जो पराठा था वह कहलाता है शास्त्री पराठा, क्योंकि शास्त्री जी जो थे उनकी पसंद था वह। राजनीतिक गलियारे के अंदर तो यहाँ के पराठों की चर्चा रही है। साथ में हमारा जो बॉलीवुड है वहाँ पर भी इसके
पराठों ने दस्तक दे दी है और इन्हीं में जो शौकीन रहे हैं वो है भाई साहब हमारे अमिताभ बच्चन। आए तो उन्होंने भी इस गली के पराठों का लुत्फ उठाया था और हमारे अक्षय कुमार जो है उनका जन्म इसी पराठे वाली गली के अंदर हुआ था। अक्षय कुमार का घर तो इसी गली के अंदर आगे जाके स्थित है 1180 मकान नंबर 1180 छत्ता मदन गोपाल पराठे वाली गली। जी हाँ, यहाँ के पराठे खा के आज हम लेंगे घर पे जाके अच्छे से खर्राटे, क्योंकि शानदार नींद आएगी। वैसे यहाँ पराठे वाली गली के अंदर मैं आया हूँ दूसरी बार। पहले मैं आया था मेरे दोस्त कुलदीप के साथ में, तब हमने यहाँ पे चखे थे कुलदीप की पसंद के केले वाले पराठे। जी हाँ, जो केले वाला पराठा है उस टाइम पे मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम खाया था। अब आज आशु की पसंद का जो भी पराठा होगा वो खाएंगे। अंदर बैठने के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। दुकान के दर्शन आपने कर लिए, अब दर्शन कीजिए यहाँ पर जो मालिक हैं। यहाँ पे भाई साहब थोड़ा बिजी हैं, लेकिन फिर भी इनका कुछ वक्त तो हम चुराएंगे। तो भाई साहब सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपका नाम। मेरा नाम अनिल शर्मा है। तो शर्मा जी, आपकी जो है ये शॉप जो स्टार्ट हुई थी आपकी फैमिली हिस्ट्री से 1972 से स्टार्ट हुई थी, और आज कौन सी जनरेशन एक्टिव है? आज 6th जनरेशन। भाई साहब जो है वो 5th जनरेशन है। 6th जनरेशन जो है इनके सुपुत्र यहाँ पर है और इनको क्रेडिट जाता है यहाँ पे चीज़ पराठा इंट्रोड्यूस करने का। 4 पराठों के बाद में यहाँ पे जो और काफ़ी वैरायटीज़ आप देख रहे हैं उसका क्रेडिट जाता है शर्मा जी को। इन्होंने बहुत सारे पराठे इंट्रोड्यूस किए थे। भाई साहब मैं जानना चाहूँगा, पराठों के दीवाने यहाँ पर आते हैं, अलग अलग पराठे खाते हैं, लेकिन आपका फेवरेट पराठा कौन सा है इनमें? हरी मिर्च। हरी मिर्च का? क्या बात है। तो फाइनली आशु ने डिसाइड कर लिया आज कौन सा पराठा ट्राई किया जाएगा। आशु बताओ जरा। गोभी का पराठा। आशु की पसंद है आज गोभी का पराठा, और मैं ट्राई करने के मूड में हूँ आज मिक्स वेज पराठा। जी हाँ, बहुत सारी सब्जियों का स्वाद उसमें लिया जाएगा। और खास बात यह है कि सिर्फ पराठा आपको नहीं मिलता है थाली में, आपको बहुत कुछ मिलता है। वो मैं बोल के नहीं बताऊंगा, जब थाली आएगी तब आपको दिखाऊंगा। ये देखिए स्पेशल चीज़ पराठा जो है 2 पीस आएंगे 200 रुपये में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं शास्त्री जी, उनकी फोटो भी है। कॉर्नर वाली यहाँ कॉर्नर के अंदर हम विराजेंगे। पराठों के शौकीनों का नया लॉट आ चुका है। ये देखिए। तो आशु मत हो उदास, जल्दी आ जाएंगे पराठे हमारे पास। भूख भी ज्यादा लगी हुई है। हाँ, पेट में चूहे कूद रहे हैं और आसपास इतना खाना देख के ज्यादा कूद रहे हैं। जब देसी घी की खुशबू नाक में जाती है तो अलग ही तूफान उठाती है। और देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ पराठे नहीं मिलते हैं, उसके साथ में मिलती है सब्जी। और ये देखिए जो बातें लिखी हुई है इसका ध्यान रखें आप। तो लीजिए आ चुकी हैं हम दोनों की थालियाँ। यहाँ पे मिक्स वेज और यहाँ पे गोभी पराठा। और आप देख सकते हैं थाली के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे है आलू वाली सब्जी, यहाँ पे है मीठे केले की आप चटनी बोल लीजिए या कुछ और बोल लीजिए, ये है। इस तरफ जो है सूखी सब्जी है, साथ में थोड़ा सा सैलेड मान लीजिए। ये है यम्मी यम्मी पराठे। ताशु श्री गणेश करो। गरम गरम मजा आया। काफी मैं शुरू करता हूँ इस केले की चटनी के साथ कि मिक्स वेज पराठा। मज़ा आ रहा है। और गरम गरम जो है सर्दी का मौसम है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब बातें नहीं होगी दोस्तों, अब बातें होगी खाने के बाद। पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। प्रेजेंट टाइम के अंदर यहाँ पे इस फैमिली की 4 पराठों की दुकानें हैं। पहले ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन बाद में नई जनरेशन आती है तो अलग अलग कामों में लग जाती है। उस वजह से किसी ने साड़ियों की दुकानें कर ली है, किसी ने कुछ और कर लिया है, लेकिन पराठों की दुकानें आज भी 4 हैं। और ख़ास तौर पे जो गया प्रसाद जी वाली दुकान है, इसके पराठे लाजवाब हैं। पराठों के बाद में अब वक्त हो चला है लस्सी का लुत्फ उठाने का। जी हाँ, मैं और आशु अब पियेंगे लस्सी, और लस्सी भी जो है इन्हीं की दुकान से पी जाएगी। पंडित गया प्रसाद जी वाली जो दुकान है, इसके बिल्कुल पास में है ये पराठे वाली। ये देखिए। तो आशु 80 तुस्सी पियांगे लस्सी। लीजिए, हो गई है तैयार लस्सी, आ रही है कुल्हड़ के अंदर। तो पी के लस्सी इन कुल्हड़, मत करना यहाँ पे हुल्लड़। ये देखिए आ गई है।
हाँ आशु, क्या कहना है? जबरदस्त है। अब नींद आएगी ना घर जाने से पहले? बिल्कुल। लस्सी पीते पीते अगर आप ध्यान नहीं रखें तो आपकी मूंछें बन जाती हैं ऐसे। उसको क्या करना होता है आपको? ऐसे करके साफ करना होता है। तो पराठे खा लिए, लस्सी का भी मजा ले लिया। अब यहाँ पे आए हैं तो जरा देखते हैं अक्षय कुमार का घर कैसा होता था। थोड़ा सा दूर बताया है, देखते हैं, पूछते हैं लोगों से और पहुंच जाते हैं वहां पर। अगर एंट्री होगी आगे तक जाने की, वहां तक पहुंचते जाएंगे, देख पाएंगे तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो फिर बैरंग लिफाफे के जैसे वापस लौट जाएंगे। तो जनाब पराठों का मजा ले लिया, लस्सी भी पी ली और अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे भाई साहब के पास में और करूंगा थोड़ी सी बातें इस चांदनी चौक के पराठे वाली गली के बारे में और यहाँ का जो एक लौंडा था अक्षय कुमार, राजीव भाटिया, उसके बारे में। भाई साहब सबसे पहले जानना चाहूंगा आपका नाम? मेरा नाम नीरज। तो अब नीरज भाई साहब से जानते हैं थोड़ा सा इस मार्केट के बारे में, इस गली के बारे में, फिर करते हैं अक्षय कुमार की बातें। ये सर ये बड़ी फेमस गली है, गली पराठे। यहाँ जितना फुटफॉल यहाँ होता है यही नहीं होता। मैं समझता हूँ 40 आपने ट्रैफिक का जाम देखा होगा। हाँ जी, ये वो गली है जहाँ आदमियों का जाम लगता है। खास बात है ये। यहाँ आदमियों का जाम लगता है। आपने कहीं ये चीज़ कहीं नहीं देखी, इतनी क्राउडेड और इतनी हैपनिंग प्लेस है। हाँ जी, हम भी बड़ी मुश्किल से अंदर आए थे। मस्त भी मस्त। और बाकी आपका फेवरेट पराठा कौन सा है? पराठा है, जो मर्जी खाओ, अच्छे से खाओ। पराठे का सबका टेस्ट भूख लगी होनी चाहिए अच्छे से, और रख के खाओ। उसके बाद पियो लस्सी और उसके बाद खाओ यहाँ की रबड़ी और इंजॉय करो। उसके बाद में लो अच्छे से खर्राटे खा के यहाँ के पराठे। कहते हैं ना कि यहाँ के पराठों का स्वाद और मम्मी के चाटों का स्वाद जो बचपन में खाए होते हैं वो जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। भूलना भी नहीं चाहिए। तो अब बात चलिए बचपन की, तो मैं करना चाहूँगा अक्षय कुमार के बचपन की बात। क्या आपने भी बिताया है कुछ वक्त उस वक्त उनके साथ? बिल्कुल बिताया है। वो यहीं रहते थे, पास में ही घर है उनका सामने। एवरीबडी ही इज़ बेसिकली फ्रॉम गली पराठे वाली हुई और बचपन उनका यहीं बीता है। और अभी भी जब भी वो दिल्ली के अंदर शूटिंग करने आते हैं, अभी थोड़े दिन पहले शूटिंग कर रहे थे प्लॉट प्लेस में। उनका जो फेवरेट डेस्टिनेशन होता है वो बाहर गुरुद्वारे जरूर जाते हैं मत्था टेकने, और गुरुद्वारे के बाद वो गली पराठे एक राउंड लेने जरूर आते हैं, अपनी पुरानी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। ये उनका आज भी फिक्स रूटीन है। चलता रहता है सारी चीज़ें। जो कुछ उस टाइम के फेमस यार कौन कौन से हैं, कुछ बताएंगे आप? फेमस यार कौन नहीं हुआ? छः के गली पराठे वाली के लौंडे लपाड़े हैं। हाँ जी, ऐसी से लौंडे लपाड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। सब वही होते थे, खेल कूद सारी बातें, पतंगबाजी। ओके। एक मैंने सुना था यहाँ पे कौन फेमस पान वाले हैं? हाँ, पान वाले हैं, और पान वाले भी हैं, बचपन के मित्र हुआ करते थे। लंगोटिए। भाई साहब ने बहुत सारी बातें बताई है, अब मेरी उत्सुकता बढ़ाई है, तो अब यहाँ से चलते हैं सीधा उस तरफ जहाँ पे रहते थे मिस्टर हमारे राजीव भाटिया, यानी कि अक्षय कुमार। 1180 छत्ता मदन गोपाल, पराठे वाली गली। तो जैसा कि भाई साहब ने बताया था, ये है मनोहर पान भंडार, जो अपने अक्की की याड़ी रहे हैं बचपन के। तो यहाँ पे मैं आया हूँ भाई साहब के पास में। भाई साहब हैं कौन? ये भाई साहब ही आपको बताएंगे। हेलो, कस्टमर हमारे बचपन का दोस्त भी है, मामा भी कहता है। उनके मामा अपने बचपन के फ्रेंड हैं, साथ पढ़े हैं एक साथ। और यहाँ पे जब वो आते हैं आपसे हमेशा मिलते ही हैं? मिलके जाते हैं। ये देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं फोटो के अंदर। आज जैसी उनकी मजाक करने की नेचर है, क्या उस टाइम पे भी उसी तरीके से? शुरू से हंसी मजाक का शुरू से है, कोई चेंज नहीं है। ये भी उनके मामा लगते हैं, उनके मकान में रहते थे। ओके ओके। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र शर्मा और मंगे। ओके, तो अक्षय के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अक्षय के बारे में ये बताएंगे, हमारा बेटा है, वो हमारा बच्चा है। जिंदगी में उसने बड़ी मेहनत करी है और जिंदगी में इस मुकाम पे पहुंचा, जो दुनिया के गरीबों की सहायता कर रहा है। उसको भगवान बहुत तरक्की दे, लंबी उम्र दे। मगर उसकी माँ की भी, उसके पापा की भी ये तारीफ है, उन्होंने जिंदगी में
हर एक का साथ दिया। तो अब मांगे मामा जी के साथ में हम जा रहे हैं घर की तरफ, इस गली से होते हुए आगे। वही ये घर है। ये जो आप देख रहे हैं यही है 1180 छत्ता मदन गोपाल पराठे वाली गली। ये देखिए आप, ये देखिए 1180 छत्ता मदन गोपाल पराठे वाली गली। हाँ जी, ये घर की एंट्री। ये देखिए, ये है घर की एंट्री। ये जीना चढ़ रहा है इधर से। ये देखिए, ये जो सीढ़ियां हैं ये लेके जाती हैं हमें ऊपर अक्षय कुमार के घर की तरफ। और ये दरवाजा है, गेट बंद है। ये देखिए, हाँ यही है पहला वाला। ये जो सामने आप दरवाजा बंद देख रहे हैं यही है वो कमरा, यही है वो घर जहां पे बीता था अक्षय कुमार का बचपन, नानी माँ का घर। ये ऊपर की छत है। तो अब चलते हैं छत पर जहां पर सोते थे मिस्टर अक्षय कुमार जब वो होते थे राजीव भाटिया। यहाँ वो सोते थे। यहाँ अभी फिलहाल अंधेरा है लेकिन यही वो छत है जहां पर वो बचपन में सोते थे। और ये देखिए, यहाँ ऊपर से दिखाता हूं आपको चौक। ये देखिए, तो ये है वो छत, यहाँ पे बीता था अक्षय कुमार का बचपन। देखो ये अक्षय कुमार हमारा बेटा है। जिंदगी में उस बच्चे की तारीफ करते हैं, उन्होंने बहुत तरक्की करी और जिंदगी में उसको और तरक्की दी बच्चे को। ये हमारी मनोकामना है। मैं आपसे जानना चाहूंगा उनकी जो माताजी हैं उनके बारे में भी कुछ बताइए। नहीं, उनकी माताजी हमारी बहन थी। हमारा उनके साथ बहुत संबंध रहा है। वो हमको थप्पड़ भी मार सकती थी। बड़ी बहन थी हमारी। हमने जिंदगी में बचपन उनके साथ बिताया है। एक दिन में स्कूल का स्वेटर उन्होंने हमको सिल के दिया है। एक दिन के अंदर? एक दिन के अंदर स्कूल के अंदर मार पड़ी, बोली मेरे को ये रंग ला के दो, मैं अभी बना के देती हूँ। क्या बात है, आपने बहुत बढ़िया बात बताई मामा जी। और मैं जानना चाहूंगा कि अक्षय कुमार का जो बॉलीवुड वाला सफर है वो तो लोग जानते हैं, लेकिन जब वो राजीव भाटिया होते थे यहाँ पे उन्होंने जो अपने करियर की शुरुआत की थी उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, इस बच्चे ने बहुत करियर में मेहनत करी है। उस बच्चे ने नौकरी भी करी है, वेटरगिरी भी करी है, सब कुछ करा है। उस बच्चे की तारीफ है, आज वो इस मुकाम पे पहुंचा है। उस बच्चे ने इस घर का नाम रोशन कर दिया। तो इस बच्चे की तारीफ है और हमारी बहू की भी तारीफ है और हमारे देवतों की तारीफ है जो आज वो इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। तो मैं जानना चाहूंगा जो अक्षय ने शुरुआत में जो काम किए थे उनके बारे में कुछ बताइए। कौन कौन से काम किए थे? देखो जी, ज्वेलरी की नौकरी भी करी है उसने, कलकत्ते भी काम करा नौकरी, मालीवाड़े में भी नौकरी करी है, मगर जो मेहनत उसकी रंग लाई है वो बैंकॉक से लाई है। तो बैंकॉक वाले सफर के बारे में कुछ बताइए। देखो जी, बैंकॉक का सफर जो था वो इसका एक हमारा भाई था नीटू, इसका मामा, उसकी मेहनत रंग लाई है जो वो इसको यहाँ से ले गया और वहाँ इसने वेटरगिरी गिरी और वो यहाँ से चमका। मार्शल आर्ट भी सीखा वहां पर? मार्शल आर्ट सीखा और वहीं से ये चमका। और उसी मार्शल आर्ट की बदौलत वो बने खिलाड़ी कुमार। अक्षय कुमार खिलाड़ी कुमार है। ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं ये बाद में बनी है। पहले जो अक्षय कुमार रहते थे यहाँ पे उस वक्त जो जीना होता था, ये जो आप लकड़ी वाला दरवाजा देख रहे हैं इस तरफ से हुआ करता था। तो बाद में फिर इस तरफ से एंट्री दे दी गई थी, लेकिन छत जो थी वो यही थी। अक्षय कुमार की फैमिली यहाँ सोती थी। हाँ जी। हमारी फैमिली यहाँ सोती थी और मास्टर जीनी की फैमिली यहाँ सोती थी। तो उस टाइम पे ये सब कमरे नहीं थे? कोई कमरा नहीं था। तो पतंगबाजी जो होती थी इसी छत से होती थी? छत से होती थी, यही छत से होती थी। ऊपर वाली जो है? ऊपर वाली छत। ये देखिए, और इसके अंदर ये पोर्शन नहीं था
ये जो आज बन चुका है ऊपर ये पोर्शन नहीं था, ये वाला पोर्शन उस वक्त नहीं होता था। अक्षय के बारे में तो आपने काफी कुछ बताया है। उनके जो पिताजी थे हरिओम भाटिया जी, जरा उनके बारे में भी कुछ बताइए। देखो जी, उनकी पर्सनैलिटी तो अलग थी, गली में अलग ही चमकते थे वो। 7 फुट हाइट थी उनकी, शरीर उनका हट्टा खट्टा था, गोरे चिट्टे रंग के थे, मगर उनके बातों का जवाब और उनकी हंसी बहुत बढ़िया लगती थी। वो जो बात है वो मुंह पे कहते थे। साफ कहने वाले इंसान थे। साफ कहने वाले इंसान थे, किसी को बुरी लग जाए लग जाए। साफ कहना, सुखी रहना। सुखी रहना। मगर जिंदगी में उन्होंने कभी भी किसी से घमंड नहीं करा, किसी से हंस के बात करी है, चेहरे पे मुस्कुराहट लगे, वही सबसे बड़ी बात होती है। बस जिंदगी में भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे, उनकी आत्मा को शांति दे। रात में छत पे तो सोते थे, लेकिन रहते थे उस जाली वाली कमरे के अंदर। नीचे से आपको मैं वो भी दिखाता हूँ पास से। ये जो आप देख रहे हैं, ये होता था अक्षय कुमार वाला रूम। आप देख रहे हैं जो ये वो जाली थी जो मैंने आपको छत से दिखाई थी। और यहां से अब एक बार आप देखिए छत का नजारा। उस वक्त ये सब जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं ये सब नहीं होती थी, तभी आराम से पतंगबाजी की जाती थी। आइए चलते हैं नीचे। बहुत अच्छा लगा मांगे मामा जी से मिलके। इन्होंने जो बातें बताई है शायद मुझे कोई और बता ही नहीं पाता। काफी टाइम से मैंने मतलब सुना था कि यहीं पे रहते थे, चांदनी चौक के अंदर, पराठे वाली गली के अंदर, 1180 छत्ता मदन गोपाल के अंदर। और आज मैं खुद यहाँ पर हूँ। किस वजह से? मांगे मामा जी की वजह से। इन्होंने ही मुझे यहाँ पे लाके सब कुछ दिखाया है, बताया है। तो एक बार फिर से मामा जी का धन्यवाद। और कहते हैं ना, मामा के अंदर होती है 2 माँ, तो मामा जी ने बताना ही था। मांगे मामा जी से मुलाकात हो चुकी है, अब मिलेंगे हम मामी जी से। यही चौक शुरू से हुआ करता था, यही चौक। नमस्ते मामी जी। तो मामी जी की जोड़ी सुपर हिट है ना। ये देखिए नीचे से एक बार आप, जैसा कि हमारे घर में होता है हमेशा। ये देखिए स्वास्तिक है यहाँ पर और यहाँ लिखा है शुभ, तो दूसरी तरफ होना ही है लाभ। जी हाँ, जीवन के अंदर ये 2 चीज हो तो सब कुछ हो जाता है। तो मामी जी लाए हैं पानी। धन्यवाद मामी जी। यहाँ पे है मसाले वाले काजू। और अक्षय कुमार का नाम होता था बचपन में राजू। सही है ना मामा जी? हाँ जी, राजू बाटिया। बेटे इसमें क्या बात है? वो होके आए हमने। वो पराठे खाए हुए मामी जी, उसके बाद में लस्सी और पी ली थी तो बिल्कुल फुल अभी। हाँ जी। और अंकल की बातों ने वैसे ही पेट भर दिया। तो अब मांगे मामा जी के साथ में आ गए हैं हम घर से बाहर निकल कर। यहाँ जो पान की दुकान है यहाँ पे, और ये मामा जी की फेवरेट पान की दुकान है और उनकी पसंद का पान ही हम आज खाने वाले हैं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये बनारसी पान होता है, बनारसी पत्ता। इसके कलर से आप पहचान सकते हैं। और पत्ता जहां तक होता है ये छोटा होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ये मुलेठी पाउडर है क्या है? ये आ गया है मुलेठी पाउडर। और यह जो होता है गले के लिए बहुत अच्छा होता है। तो लीजिए भाई साहब, आ गया है ये बनारसी पान। अब जाएगा हमारे मुंह के अंदर। आए और ये खाएगा आशू। मामा जी की पसंद का पान खा रहा है आशू, है? पनवा खा के आया मजा बिटवा। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम? तिवारी। तो तिवारी भैया ने जो पान खिलाया, कसम से हमारी जो तबीयत है भाई साहब बहुत ही अच्छी हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। बहुत सुंदर पान लगाते हैं। अगर इनको परमानेंट बैठना तो नंबर 1 है। इधर इलाके में नंबर 1 इनको मानते हो पान वाले। अक्षय को भी पान का शौक था कि नहीं? हाँ जी था। पराठों वाली गली के दर्शन का अभियान होता है यहीं पे समाप्त। पराठों का लुत्फ तो हमने उठाया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ
इस गली को घूमकर देखकर आपको भी मजा आया है। तो अगर आपको ये देख के मजा आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इस ब्लॉग को लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने आपके विचार मुझे तक। पहली बार इस ब्लॉग के थ्रू जो चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे और साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकॉन और चुन ले ऑल वाला ऑप्शन। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि अच्छा पहनते रहिए, अच्छा खाते रहिए, घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।